दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण बोले, नारद, प्राचीन काल में एक विशाल अक्षयपुरी राज्य का शासक राजा सूरसेन था। राजा सूरसेन अत्यंत ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय था। वह सदैव अपने राज्य की प्रजा के कल्याण के लिए काम किया करता था और धर्म का पालन करता था। दोस्तों, उसे भगवान से एक संतान का आशीर्वाद चाहिए था ताकि वह अपने राज्य का कार्यभार किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंप सके। राजा और रानी दोनों ने कई वर्षों तक तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें संतान होने का वरदान दे दिया। फिर एक दिन भगवान शिव के आशीर्वाद से रानी गर्भवती हुई। राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न थे। वे दोनों ही चाहते थे कि उनका पुत्र क्रांतिवान हो। उन्होंने बहुत यज्ञ किए। यह सब करने के बाद भी उनका पुत्र विकलांग पैदा हुआ। दोस्तों, राजा और रानी को बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने सोचा, हमने इतने यज्ञ दान धर्म करे, फिर भी मेरे बेटे का जन्म विकलांग क्यों हुआ है। मैंने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या यह मेरे भाग्य में पहले से ही लिखा हुआ था? यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे राजन, तुम सही कहते हो कि तुम्हारा पुत्र विकलांग जन्मा है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पुत्र का जन्म इस प्रकार क्यों हुआ है? यह तुम्हारे द्वारा किए गए पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। यह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ था। लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि तुम्हारा भाग्य पहले से निर्धारित था। यह घटना तुम और तुम्हारे बेटे के कर्मों का फल है। लेकिन हम जो कर्म करते हैं जो उसके पिछले जन्मों से जुड़ा होता है। राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, हे प्रभु, क्या भाग्य वास्तव में पहले से लिखा जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जन्म, मृत्यु और जीवन के उतार चढ़ाव पहले से निर्धारित हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। जिस दिन तुम्हारे बेटे का जन्म हुआ उस दिन तुमने एक विशेष संतान का वरदान प्राप्त किया था। लेकिन उस संतान को चुनौतियां मिलना जरूरी था ताकि वह अपने जीवन में धैर्य, साहस और पराक्रम को विकसित कर सके। यह जो तुम्हारे पुत्र के साथ हुआ है, यह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। भगवान श्री कृष्ण ने राजा से कहा, हे राजन, भाग्य और कर्म में बहुत गहरा संबंध है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं, लेकिन उसका भविष्य केवल उस समय का निर्माण कर सकता है। यही कारण है कि हमें जीवन में अपने कर्मों को सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित होता है वह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। यदि तुम्हारा बेटा विकलांग जन्मा है तो यह उसकी आत्मा के पिछले जन्म के कर्मों का फल है। जब तुम एक पुण्य आत्मा के रूप में जन्म लेते हो तो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ और संघर्ष जरूर होंगे, क्योंकि इस दुनिया में हर आत्मा को कुछ न कुछ कष्ट भोगना ही पड़ता है ताकि वह अपने पिछले कर्मों को समाप्त कर सके। लेकिन याद रखो, तुम्हारे बेटे के जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं वह उसकी परीक्षा है। यदि वह धैर्य और साहस से इन कठिनाइयों का सामना करता है तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। एक दिन वह वही कार्य करेगा जिसकी कल्पना तुमने अपने जीवन में की थी। फिर राजा ने पूछा, हे प्रभु, क्या मैं और मेरा पुत्र अपने भाग्य को बदल सकते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, बिल्कुल, तुम दोनों ही अपने भाग्य को बदल सकते हो। तुम्हारे बेटे के जन्म के समय जो विकलांगता थी वह उसके कर्मों का फल था, लेकिन उसका भाग्य तुम्हारे अच्छे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि तुम उसे साहस, धैर्य और आत्मविश्वास से भर दोगे तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। तुम्हारे अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप वह एक दिन महान बनेगा और राज्य का भार संभालने में सक्षम होगा। दोस्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, भाग्य एक चक्र के समान है जो कर्मों के आधार पर घूमता रहता है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम अपने भाग्य को सुखमय बना सकते हो। श्री कृष्ण ने राजा से कहा, क्या भाग्य निश्चित रूप से पिछले कर्मों से जुड़ा होता है? तो भगवान बोले, हाँ, लेकिन उसे बदलने की शक्ति तुम्हारे हाथों में है। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम तुम्हारे भाग्य को भी सुधार सकते हो और साथ ही भक्ति, साधना और सेवा से भाग्य बदल भी सकते हो। भगवान की भक्ति से ईश्वर को प्रसन्न करते हुए हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अगर तुम अपने पुत्र को साहस और आत्मविश्वास से जीवन के संघर्ष का सामना करने की शिक्षा दोगे तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। राजा ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को पूरी तरह से सुना और अपने पुत्र को शिक्षा देने का संकल्प लिया। उसने अपने पुत्र को कठिनाइयों के बावजूद साहस और विश्वास के साथ जीवन जीने की प्रेरणा दी। साथ ही उस विकलांग पुत्र ने अपने आत्मविश्वास और कठिनाइयों से लड़ते हुए समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। उसके संघर्ष और साहस ने राज्य में उसका सम्मान बढ़ा दिया। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, तुम यह समझो कि भाग्य एक निरंतर प्रक्रिया है।
जो कर्मों के आधार पर बदल सकती है। जो लोग अपने जीवन में अपने कर्मों को सुधारते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं, उनका भाग्य भी बदल जाता है। यह केवल कर्म ही नहीं, बल्कि यह जीवन के संघर्ष और कर्मों का परिणाम है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने नारद से कहा, यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे पिछले कर्मों का फल है। भाग्य और कर्म का कोई निश्चित प्रारूपण नहीं है। हमारा कर्म हमारे भाग्य को बदल सकता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है, यदि हम अच्छे कर्म करने पर ध्यान देते हैं तो हम अपने जीवन में सत्य की राह पर चलते हुए ईश्वर की तरफ दिशा बदल सकते हैं। फिर श्री कृष्ण ने नारद से कहा, हे नारद, यह संसार कर्मों का दर्पण है। जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा ही फल भोगेगा। मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा, दूसरों की सहायता और ईश्वर का ध्यान ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य अपने पिछले जन्मों में किसी के साथ पाप करता है, किसी को कष्ट देता है, उसे न केवल नरक में भयानक यातना मिलती है, बल्कि वह जन्म जन्मांतर तक उसे भोगता ही रहता है। लेकिन जो अपना कर्म सुधार लेता है वह उस चक्र से मुक्त हो जाता है, क्योंकि यह संसार एक अवसर है। धर्म, सेवा, सत्य ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद उसके अच्छे कर्म ही उसके साथ जाते हैं। दोस्तों, एक कथा हमें यह सिखाती है कि हमारे भाग्य पिछले कर्मों का फल है। हर पाप का दंड, हर पुण्य का फल निश्चित होता है। हे मनुष्य, तो अपने कर्मों पर ध्यान दो, स्वार्थ, पाप और अहंकार को त्यागो, धर्म, सत्य और सेवा को अपनाओ, क्योंकि यही जीवन का सत्य मार्ग है। श्री कृष्ण ने इस प्रकार नारद को गरुड़ पुराण के रहस्य को बताया। दोस्तों, भाग्य निश्चित रूप से जन्म से पहले लिखा जाता है, लेकिन हम अपने जीवन में संघर्ष, सत्य, धर्म और ईश्वर की भक्ति से हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भाग्य का लेखा जोखा और कर्मों के बारे में उल्लेख मिलता है। पर दोस्तों, मनुष्य अपने कर्म, संघर्ष और ईश्वर की भक्ति से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि जीवन एक बोया हुआ खेत की तरह है। मनुष्य खेत में जो बीज बोता है वही फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म करते हैं और उस मनुष्य के साथ वही होता है जो उसके जन्म से पहले उसके भाग्य में लिखा हुआ है, जिसे कोई टाल नहीं सकता। परंतु सत्य, धर्म और सेवा से ईश्वर को प्रसन्न कर हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण है, जिसमें मनुष्य के जीवन, मृत्यु और भाग्य कर्मों के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है और इस पुराण में जन्म से लेकर मृत्यु और पूर्व जन्म के कर्मों की आत्माओं के बारे में विस्तार पूर्वक से बताया गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का भाग्य उसके पिछले कर्मों पर निर्धारित होता है। गरुड़ पुराण, जो विष्णु पुराण के प्रमुख ग्रंथों में से एक है, यह पुराण जीवन के रहस्यों और मानव के कर्म फल के बारे में बताता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म और सत्य मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्रसन्न कर अपने भाग्य में होने वाली घटनाओं से बच सकते हैं और आने वाले भाग्य को बदल भी सकते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने मनुष्य को जीवन जीने के 3 मुख्य उपदेश दिए हैं, जिन पर चलकर हम अपने भाग्य के कर्मों को बदल सकते हैं। नंबर 1, अपने धर्म का पालन करना। मनुष्य का जन्म किसी खास उद्देश्य के लिए होता है। जो मनुष्य अपने पिछले जन्म में पाप किया है वह इस जन्म में भी पाप ही भोगता है, क्योंकि मनुष्य के जन्म से पहले उसके जन्म से मरण तक का भाग्य पहले से तय होता है। इसलिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य को हमेशा धर्म, सत्य का पालन करना चाहिए। इससे हमारे पिछले जन्म के पाप से बचा जा सकता है। ईश्वर की भक्ति से हम अपने जीवन बदल सकते हैं। हम सभी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, यह जीवन एक अनमोल उपहार है, आप इसे व्यर्थ न जाने दें। सही कर्म और धर्म के पालन से हम अपने जीवन को अगले जन्म में होने वाली घटनाओं से बचा सकते हैं। यह न केवल आपके लिए है, बल्कि इसे पूरे समाज और दुनिया के लिए आप प्रेरणा का स्रोत बना सकते हैं। नंबर 2, माता पिता की सेवा और आदर करना। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता के चरणों में ही तीनों लोकों का स्वर्ग माना जाता है। जो लोग माता पिता को नहीं मानते और ना ही उनका आदर करते हैं, उसे न केवल नरक में भयानक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, बल्कि उसको अगले जन्म में भी भारी संकट झेलना पड़ता है और वह मनुष्य अपने पाप का परिणाम जन्म जन्मांतर तक उस कर्म को भोगकर भोगता रहता है। नंबर 3, अहंकार।
दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार होता है, जो मनुष्य को अपने कर्मों से दूर कर देता है। जिस मनुष्य का मन मनुष्य को उस ओर ले जाता है जहाँ उसे संकट के सिवा कुछ और नहीं मिलता, उसमें अहंकार प्रवेश कर जाता है, वह मनुष्य नरक में भयानक यातना भोगता है, बल्कि वह व्यक्ति अपने आने वाले भाग्य को भी नरक की तरफ ले जाता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य, धर्म और प्रेम की भावना रखनी चाहिए। इससे वर्तमान जीवन और आने वाला भाग्य हमेशा खुशहाल रहता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि यह जीवन हमारे कर्मों का फल है। यह ग्रंथ हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि अपने जीवन से धर्म, सत्य, परोपकार का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। आत्मा की मुक्ति और अगले जन्म उच्च योनि प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महान ग्रंथों में से एक है। यही हमारे जीवन को सही दिशा में चलने का ज्ञान देता है, जो हमें यह सिखाता है कि मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों और ईश्वर की इच्छा का परिणाम होता है। इस ग्रंथ में न केवल जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में बताया गया है, बल्कि यह भी समझाता है कि मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार से सही दिशा में ले जा सकता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में मनुष्य के जीवन से लेकर मृत्यु तक की सारी जानकारी इस पुराण में दी गई है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि भाग्य केवल कर्मों का फल है। भले ही भाग्य जन्म से पहले लिखा हो, पर हम अपने कर्मों से हमारे पिछले जन्म का भी फल बदल सकते हैं। दोस्तों, जीवन एक दुर्लभ अवसर है, जिसे सही दिशा में ले जाकर हम आत्मा को मोक्ष की तरफ अग्रसर कर सकते हैं। कर्मों के बारे में विस्तार रूप से बताया गया है। यह पुराण हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक है और इस पुराण को जन्म, मरण के पूर्व जन्म, कर्म और आत्मा के मार्ग के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दी गई है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का भाग्य उसके पिछले कर्मों पर निर्धारित होता है। गरुड़ पुराण, जो विष्णु पुराणों के प्रमुख ग्रंथों में से एक है, यह पुराण जीवन के रहस्य और मानव के कर्मफल के बारे में बताता है। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण को साक्षात भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म और सत्य मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्रसन्न कर अपने भाग्य में होने वाली घटनाओं से बच सकता है और आने वाले भाग्य को भी बदल सकता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने मनुष्य को जीवन जीने के लिए 3 मुख्य उपदेश दिए हैं, जिन पर चलकर हम अपने भाग्य को, कर्मों को भी बदल सकते हैं। मनुष्य का जन्म किसी खास उद्देश्य के लिए होता है। जिन मनुष्य ने अपने पिछले जन्म पाप किए हैं, वह इस जन्म में भी पाप को ही भोगता है, क्योंकि मनुष्य के जन्म से पहले उसके जन्म से मरण तक का भाग्य पहले से ही तय होता है। इसलिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य को हमेशा धर्म, सत्य का पालन करना चाहिए। इससे हमारे पिछले जन्म के पाप से बचा जा सकता है। ईश्वर की भक्ति से हम अपने जीवन बदल सकते हैं। हम बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, यह जीवन एक अनमोल उपहार है, आप इसे व्यर्थ ना जाने दें। सही कर्म और धर्म के पालन से हम अपने जीवन को अगले जन्म में होने वाली घटनाओं से बचा सकते हैं। यह न केवल आपके लिए है, बल्कि इसे पूरे समाज और दुनिया के लिए आप प्रेरणा का स्रोत बना सकते हैं। दोस्तों, गीता और उपनिषदों में लिखा हुआ है कि आत्मा अनादि और अविनाशी है। जन्म और मृत्यु आत्मा के लिए केवल एक परिवर्तन है। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है कि जैसे शरीर में बाल्य अवस्था, यौवन और वृद्ध अवस्था आती है, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। मनुष्य शरीर प्राप्त करना हमारे पुण्य कर्मों का फल है, क्योंकि यह हमें अपने कर्मों को सुधारने और मुक्ति पाने का अवसर देता है। मनुष्य योनि को विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यह मोक्ष प्राप्ति का माध्यम है। भगवान ने मनुष्य को विचार करने की शक्ति, आत्मचिंतन का वरदान दिया है, जिससे हम सही और गलत का निर्णय कर सकते हैं। मोक्ष का अर्थ जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त है, आत्मा का परमात्मा से मिलन है। मनुष्य योनि में रहते हुए ही हम योग, ध्यान और ईश्वर की भक्ति के माध्यम से इसे प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य शरीर को लेकर हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में गहरे रहस्य और दिव्य उद्देश्य बताए गए हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म और कई अन्य धर्मों में पूर्ण जन्म के सिद्धांत के बारे में बात होती है, जिसके अनुसार आत्मा कई जन्म लेती है और प्रत्येक जन्म में उसके कर्मों के आधार पर एक नया शरीर प्राप्त होता है। कर्म सिद्धांत के अनुसार हमारे वर्तमान जीवन में हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, वह हमारे पिछले कर्मों का फल होता है।
मनुष्य शरीर प्राप्त करना भी हमारे पिछले कर्मों के आधार पर ही होता है। दोस्तों, कुछ धर्मों के अनुसार मनुष्य शरीर आध्यात्मिक विकास के लिए है। इस जीवन में हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य योनि का मुख्य उद्देश्य है धर्म का पालन करना, सत्य, अहिंसा, करुणा और दया जैसे गुणों को अपनाना, दूसरों की सहायता करना और समाज को उन्नति के पथ पर लेकर जाना। दोस्तों, हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि मनुष्य का जीवन केवल उसके लिए नहीं है बल्कि समस्त प्राणियों की सेवा के लिए है। मनुष्य शरीर आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का माध्यम है। ध्यान, भक्ति और सत्संग के माध्यम से हम ईश्वर से संबंध स्थापित कर सकते हैं। यह शरीर एक मंदिर है और आत्मा उस मंदिर का देवता। मनुष्य योनि आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप का बोध कराने के लिए है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। उपनिषदों में दिए गए कथन के अनुसार यह आत्मा और ब्रह्मांड का संबंध समझने वाला महान संदेश है। दोस्तों, इसी के साथ मनुष्य के भाग्य की जानकारी यहीं समाप्त हुई। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ श्री कृष्ण के अन्य उपदेशों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।